व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। पानी कुदरत के अजूबों में से एक अजूबा है। हमारी ज़मीन अगर नीली नज़र आती है तो पानी के 70% हजम की वजह से, जो ग्लोब पर समंदरों की सतह से नज़र आती है, यानी ब्लू प्लैनेट, इसी वजह से कहलाती है। पानी ज़िंदगी है क्योंकि ये ना सिर्फ कुराए अर्ज़ का 70% है बल्कि इंसानी जिस्म का भी 70% पानी से मिलकर बनता है। पानी हयात का सरचश्मा है। अजीम जापानी फ़लसफ़ी लाओ त्सो ने पानी से हासिल शुदा 7 सबक बयान किए हैं जिन्हें अपना के इंसान कामयाब और अजीम बन सकते हैं। पानी से हासिल शुदा पहला सबक आज़ी है। ताकतवर होने के बावजूद पानी ज़मीन की निचली सतह तक हर कोने तक पहुंचता है और आसपास के हर निचले हिस्से को सैराब करता है। ये कुदरती वस्फ़ उसके अंदर प्रोग्राम कर दिया गया है। ये मुतकब्बिर इंसान के वस्फ़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ है, जो हमेशा बुलंदी पर रहना चाहता है और नुमाया रहना पसंद करता है। लिहाजा पानी पहला कुदरती और बेहतरीन इंसानी वस्फ़ लिए हुए है, यानी आज़ी। ये वो कुदरती आज़ी है जो ढोंग और बनावट से मुबर्रा है, और यही सिफ़त रहमान के करीब ले जाने वाली है जो इंसान में ज़रूर होनी चाहिए। पानी का दूसरा वस्फ़ गहराई के साथ महसूस करना है। सच्चे नेक लोग गहरे पानियों की तरह होते हैं। वो पहली नज़र में नहीं पहचाने जाते। वो गहरे शानदार किरदार के हामिल होते हैं, इसलिए उन्हें पहचानने में वक्त लग सकता है। वो गहरे पानी में डूबे हुए ख़जाने की मानद होते हैं। आप इन्हें पहले जान नहीं सकते, मगर जब उनसे कुर्बत बढ़ती है तो आप उनमें मौजूद ख़जाने से वाकिफ़ होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप उनके वही औसाफ अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। और जब ये आप हासिल कर लेते हैं, आप बेहतरीन किरदार और बेहतरीन बुलंदी हासिल कर लेते हैं। पानी का तीसरा वस्फ़ है कि यह रहमदिली के साथ अता फरमाने वाला है। जब दरिया बहता है तो ये हर सामने आने वाली हयात को परवान चढ़ने में मददगार और मावून होता है। झाड़ियाँ हो या पौधे, जानवर हो या कीड़े मकोड़े, ये सबको सैराब करता है। फिर जब ये सबको फ़ायदा पहुँचा चुका होता है तो ये सराहे जाने या शोहरत की ख्वाहिश रखे जाने के बग़ैर आगे बढ़ता है। अगर लोगों से मवाज़ना किया जाए तो लोग मशरूत मदद करते हैं और ढेर सारी तवक्कात भी रखते हैं। हम समझ सकते हैं कि कैसे पानी आला वस्फ़ रखता है जो इन चीज़ों से बेनियाज बहता है, और ये वस्फ़ बग़ैर से लेकर गैर मशरूत रहमदिली और मदद है। पानी का चौथा वस्फ़ है दयानतदारी की ज़बान बोलना। पानी दयानतदारी के साथ सकून, सच और सकूत की ज़बान बोलता है। यही बेहतरीन इंसानी वस्फ़ है जो इसी तरह इंसानों को बोलना चाहिए, सकून और सफाई के साथ। यूँ ही इंसानों को भी सच की राह अपनानी चाहिए। ऐसी दयानतदारी जो हर कोई महसूस करे और अपनाए, और सबका एतमाद और इज़्ज़त इस तरह से हासिल हो जाए। वही दयानतदारी सादिक़ व अमीन वाली जो पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई थी। पानी का चौथा वस्फ़ मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त और हुक्मरानी है। ये सबको बराबर सैराब करता है, बग़ैर उनकी शनाख्त को जाने और किसी की राय की परवाह किए बगैर। ये किसी कसौटी पे किसी को नहीं परखता। क्या हम इंसान इस अहम वस्फ़ को अपना सकते हैं? अगर हम ये वस्फ़ सीख लें तो हम हर इंसान को खालिक के अंदर अहम शाहकार होने के तुफ़ैल एक ही तरह से बेहतरीन अंदाज में पेश आएंगे। ये रहमानी औसाफ हैं जिनमें से एक वस्फ़ है जो पानी से ज़ाहिर होता है। पानी का पांचवा वस्फ़ है हालात को निमटने की बेहतरीन सलाहियत। ये सलाहियत उसकी बेहतरीन शख्सियत का मज़हर है। ये अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है तो रास्ते की तमाम रुकावटें बासानी अबूर करता है। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे आहिस्ता हुए या रुके बग़ैर बहता है। यह हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालता है। गर्मी में भाप बन जाता है और सर्दी में बर्फ़ बनने की सलाहियत रखता है। यह मज़ीद हम जैसी खूबियाँ जो इसे मुमताज़ करती हैं जब यह मुख्तलिफ़ हालात में होता है। पानी की 7वीं सिफ़त है उसकी पाबंदी वक्त।
اس کی قدرتی اوقات کار کی پابندی مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے، مختلف موسموں کے مطابق۔ کبھی بھی گرمیوں کی بارش سردیوں میں نہیں ہوتی، نہ ہی برف باری گرمیوں میں ہوتی ہے۔ جب قدرت متوازن نظام رکھتی ہے، پانی اس بات کا مظہر ہے کہ یہ ہر چیز کا ایک وقت معین ہے اور ہر چیز وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم یہ اصول اپنا لیتے ہیں تو بر وقت کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی کامیابی کا راز بھی ہے۔ زندگی میں، ہماری زندگی میں یہ 7 سبق انتہائی کارآمد ہیں۔ یہ بہترین زندگی گزارنے کا بلو پرنٹ یا نقشہ بھی ہیں، اور اس کے عملی رہنما اصول ہیں جو ہم زندگی پہ لاگو کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں عاجزی پیدا کرنی ہے، کردار کی گہرائی، غیر مشروط رحمدلی، لافانی دیانت، نظم و ضبط، حالات سے نمٹنے کی صلاحیت اور پابندی وقت۔ یہ سب اوصاف ہمیں پانی سے ملاتے ہیں، یعنی قدرت سے قریب لے جاتے ہیں، رحمان کے قریب لے جاتے ہیں، عرفان کے قریب لے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمیں کامیابی اور عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی قدرتی وصف ہر انسان کے لیے اس کی منزل تک پہنچانے میں کارآمد ہیں۔ تو کبھی ان اصولوں کو نہ بھولیں۔